दोस्तों, हमारे बाल प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन कई तरह के होते हैं, लेकिन केराटिन नामक प्रोटीन ही बालों और नाखूनों का मुख्य घटक होता है। प्रोटीन के सेल्स में जो अमीनो एसिड पाया जाता है, उसमें सल्फर होता है। वही सल्फर प्याज के रस में भरपूर मात्रा में होता है। अगर हम प्याज के रस को किसी भी अच्छे तेल में एक्सट्रैक्ट करके प्याज के रस का तेल बनाते हैं, तो ये ऑयल स्किन में जाकर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से बालों की जड़ों की जो स्किन होती है, जिसे स्कैल्प कहा जाता है, इस स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होने की वजह से हेयर फॉलिकल्स को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स की हेल्थ में सुधार आता है। जब हेयर फॉलिकल्स की हेल्थ में सुधार आएगा, तो बालों की ढेरों समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। प्याज के रस में जो तीखी सी सुगंध आती है, वो उसमें मौजूद नेचुरल सल्फर की वजह से आती है। केराटिन नामक प्रोटीन में भी मुख्य रूप से सल्फर ही पाया जाता है। हमारे शरीर को सल्फर की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ऑनियन ऑयल लगाने के साथ साथ हमें सल्फर रिच डाइट भी जरूर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से केराटिन नामक प्रोटीन की कमी जल्दी दूर होने लगेगी और हेयर ग्रोथ में मदद मिलेगी। अगर शरीर में सल्फर की कमी हो जाए, तो बाल ड्राई होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो जाती है। यही वजह होती है कि ऑनियन ऑयल हेयर फॉल कम करता है और हेयर ग्रोथ बढ़ाता है। यहाँ तक कि एलोपेशिया और बाल्डनेस जैसी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। लेकिन एलोपेशिया और बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, तो ऑनियन ऑयल लगाने के साथ साथ कुछ और भी ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर हम ऑनियन ऑयल का रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, तो बालों का बीच बीच में से टूटने की समस्या और स्प्लिट एंड जैसी समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही बालों की जड़ें काफ़ी मजबूत होने लगती हैं। पुरुषों में जब बाल्डनेस की शुरुआत होने लगती है, अगर उस इनिशियल स्टेज से ही बालों में ऑनियन ऑयल रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया जाए, तो बाल्डनेस की समस्या आगे नहीं बढ़ती है और बाल फिर से रीग्रोथ होने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ इनिशियल स्टेज पर ही संभव है। लेकिन अगर समस्या गंभीर है, काफ़ी सारे बाल उड़ गए हैं और स्कैल्प की स्किन के रोम छिद्र बंद हो चुके हैं, तब पुरुषों को ऑनियन ऑयल लगाने के साथ साथ कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेने पड़ते हैं और साथ ही व्यायाम करना भी जरूरी हो जाता है। वाई ऑनियन ऑयल इज गुड फॉर हेयर? स्ट्रेस, पॉल्यूशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बालों की समस्याएं शुरू होने लगती हैं, जिसकी शुरुआत हेयर फॉल से ही होती है। ऑनियन ऑयल में सल्फर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हेयर फॉल को कम करते हैं, हेयर रीग्रोथ करते हैं। ऑनियन ऑयल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो कि स्कैल्प के इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करती है। कई बार स्कैल्प में इन्फेक्शन होने की वजह से हैवी हेयर फॉल होने लगते हैं, तो ऑनियन ऑयल इस तरह की सभी समस्याओं से लड़ने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके लगातार इस्तेमाल करने से बाल घने और मजबूत होने लगेंगे। ऑनियन ऑयल का इस्तेमाल पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। ऑनियन ऑयल हर तरह की हेयर क्वालिटी के लिए सूटेबल होता है। ऑनियन ऑयल का इस्तेमाल आप हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स, डैंड्रफ और ड्राई हेयर जैसी प्रॉब्लम में कर सकते हैं। ऑनियन ऑयल कलर्ड और केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए बिल्कुल सेफ होता है। ऑनियन ऑयल का इस्तेमाल करने के बाद आप कभी भी आर्टिफिशियल केमिकल वाले कंडीशनर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऑनियन ऑयल नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है। ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से सॉफ्ट बना देगा। बाजार में रेडीमेड ऑनियन ऑयल भी मिलते हैं। कई बार रेडीमेड ऑनियन ऑयल में कई तरह के टॉक्सिन्स जैसे कि सिलिकॉन, पैराबेन्स, मिनरल ऑयल, डाइज, आर्टिफिशियल कलर और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस मिलाई जाती हैं, जिससे आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ही होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टॉक्सिन फ्री 100% नेचुरल होममेड ऑनियन ऑयल बनाने का तरीका बता रही हूँ। मैं ऑनियन के साथ साथ कड़ी पत्ते भी ले रही हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ते डालने से ग्रे हेयर की प्रॉब्लम में ये ऑयल और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। कड़ी पत्ते के बेनिफिट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था,
ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे रही हूँ, आप लोग जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बोल छोटे प्याज लिए हैं। ये इस तरह के छोटे प्याज अगर आपको मिल जाएं तो आप इन्हें ज़रूर लेना, क्योंकि ये छोटे प्याज ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन अगर ना मिले तो आप साधारण प्याज जो आसानी से मिल जाते हैं वो ले सकते हैं। और मैंने एक बोल करी पत्ता लिया है, जिन्हें डंकल से अलग करके अच्छी तरह से पानी से धोकर फिर कॉटन के कपड़े से पोंछ लिए हैं। अब मिक्सर जार में एक बोल करी पत्ता डालेंगे और एक बोल छिले हुए प्याज डालेंगे। अगर आप बड़े प्याज ले रहे हैं तो आप उसे रफ चॉप करके ही डालना। इसमें लगभग 4 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डालेंगे। मैं बेस ऑयल के रूप में कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, लेकिन आप बेस ऑयल के रूप में अपनी पसंद का कोई भी सीड ऑयल ले सकते हैं। अब इसे बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे बारीक पीस लिया है। पीसने के लिए हमने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था। हमने थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके पीसा था ताकि स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेंगे। मैंने मिक्सर जार और उसके ढक्कन का सारा पेस्ट अच्छी तरह से इस बोल में निकाल लिया है। हमारे पास एक बोल भरकर पेस्ट तैयार हुआ है। एक बोल पेस्ट में लगभग 1.5 बोल ऑयल डालेंगे। अब हम किसी हैवी बॉटम के पैन में एक बोल कोकोनट ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर पतंजलि का रेगुलर कोकोनट ऑयल लिया है, वर्जिन ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पैन में ये पेस्ट डाल देंगे और आधा बोल ऑयल और भी डाल देंगे, यानी कि 1 कटोरा ऑनियन और करी पत्ते का पेस्ट था, उसमें 1.5 कटोरा तेल डालेंगे। अब गैस ऑन करेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पैन को रख देंगे। हमें पूरा प्रोसेस स्लो फ्लेम पर ही करना है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्टर करते रहना है ताकि पेस्ट बॉटम में ना चिपके। मैंने 2 से 3 साबुत करी पत्ते भी डाले हैं। ये देखिए, ऑयल धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया है। ये देखिए कितनी धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं। अगर आपके पैन का हैवी बॉटम नहीं होगा या आप गैस को तेज रखेंगे तो ऑयल जलने लगेगा और ठीक से नहीं बन पाएगा। बीच बीच में स्टर करते रहना है ताकि बॉटम में ना चिपके। ऑनियन में ज़्यादा रस होता है, इसीलिए अभी भी इसमें काफ़ी नमी है। ऑयल का रंग थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो चुका है। लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। मैं ऑयल को और भी कम फ्लेम पर पकाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने पैन के नीचे पुराना तवा रख दिया है ताकि ऑयल को और भी स्लो फ्लेम मिले और ऑनियन का एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह से ऑयल में आ जाए। ये देखिए, हल्की हल्की आंच पर ऑनियन और करी पत्ते का पेस्ट पक रहा है। जितने ज़्यादा स्लो फ्लेम पर पकाएंगे उसे पकने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऑयल में ऑनियन का एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह से होगा। ये देखिए, करी पत्ते का जो मैंने साबुत पत्ता डाला था उसे मोड़ कर देख रही हूँ, लेकिन ये नहीं टूट रहा है, ये मुड़ रहा है। इसका मतलब इसमें अभी काफ़ी नमी है, हमें इसे और भी पकाना है। प्याज का रस हल्का सा ब्राउन होने लगा है। करी पत्ता अभी भी मुड़ रहा है, यानी कि इसमें अभी भी मॉइस्चर है। ये देखिए, मैंने साबुत करी पत्ता तेल से निकालकर उंगली से स्मैश किया तो ये टूट गया है, यानी कि इसकी नमी खत्म हो चुकी है। अब तुरंत गैस बंद कर देंगे। इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए खुला छोड़ देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है। इसे किसी कॉटन के कपड़े से छान लेंगे। मैं यहाँ इसे रुमाल से छान रही हूँ। अच्छी तरह से दबाकर पूरा ऑयल निकाल रही हूँ। इसके वेस्टेज को अलग बोल में रख देंगे। इसी तरह से बचा हुआ ऑयल भी छान लेंगे। और पैन का सारा ऑयल फिंगर की सहायता से निकाल लेंगे ताकि ऑयल वेस्ट ना हो। ये देखिए, पैन का बॉटम एकदम क्लीन है, हमारा ऑयल जला नहीं है। और ये ऑयल का जो वेस्टेज पार्ट है इसका रंग भी ब्राउन है। अगर ये जल जाता तो इसका रंग काला पड़ जाता था। ये आप देख सकते हैं, ऑयल का रंग डार्क ग्रीनिश ब्राउन है।
बहुत ही बढ़िया ऑयल बना है। अगर ऑयल को कम पकाएंगे तो उसमें फंगस लगने का डर होता है। आप ऑयल को कम मात्रा में ही बनाना और इस ऑयल का इस्तेमाल पुरुष अपनी दाढ़ी और मूंछों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इस ऑयल को रूम टेम्परेचर पर 3 से 4 महीने के लिए रख सकते हैं। बेस ऑयल की जगह आप वो ऑयल ले सकते हैं जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन सीड या नट का ऑयल होना चाहिए। क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि शांति निहार, डाबर आमंड ऑयल या वाटिका ऑयल बेस ऑयल की जगह ले सकते हैं क्या? प्लीज़ आप कोई भी विज्ञापन में दिखाने वाले रेडीमेड ऑयल नहीं लेना। सिर्फ तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल या बादाम का तेल ले सकते हैं। आप चाहें तो इस ऑयल को बनने के बाद ऊपर से इसमें 2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल या कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल मिला सकते हैं, या फिर कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की भी डाल सकते हैं, या विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं, क्योंकि ये ऑयल खुद अपने आप में बहुत ही पावरफुल ऑयल है। इसकी स्मेल थोड़ी सी तेज लग सकती है, लेकिन यही स्मेल बालों की जड़ों में जादू का काम करती है, क्योंकि ये स्मेल नेचुरल सल्फर की स्मेल होती है। हाउ टू यूज़। आप रात को सोने से पहले इस ऑयल को पूरे बालों की जड़ों में फिंगर टिप्स की सहायता से थोड़ा थोड़ा लगा लें। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा ऑयल हथेली पर स्प्रेड करके हेयर लेंथ पर लगा लें। ऑयल को हेयर रूट में लगाने के साथ साथ हेयर लेंथ पर भी लगाना जरूरी होता है, लेकिन ऑयल को बहुत ज़्यादा भर भर कर नहीं लगाना है। जब ऑयल एक बार पूरे सिर के हेयर रूट्स में और हेयर लेंथ पर लग जाए, तब आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक पूरे सिर की अच्छी तरह से हल्की हाथों से मसाज करें। ऐसा करने से ऑयल हेयर रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर इस तरह के वाइट कोम से कंघी कर लेना और मॉर्निंग में अपने रेगुलर शैम्पू से बाल धो लेना। बाल धोने के बाद ऑनियन की स्मेल बालों में नहीं रहती है। बालों को सुखाने के बाद इस तरह की वाइट कोम से कंघी कर लेना, लेकिन कंघी करने से पहले इसे साबुन से अच्छी तरह से धो लेना। यकीन मानिए, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपके बाल काफ़ी मुलायम हो जाएंगे और 5 से 7 एप्लीकेशन में धीरे धीरे हेयर फॉल कम होने लगेगी और कम से कम 5 से 6 महीनों में आपके बालों का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाएगा। कच्चे प्याज को दोपहर के भोजन में ज़रूर खाना चाहिए। ग्रे हेयर के लिए डाइट चार्ट बनाकर मैं आप सभी को दे दूंगी। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कि रिप्लाई करने में थोड़ा समय लग जाए, पर मैं वहां पर सभी के रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन और मेरा ये ऑनियन और करी पत्ता ऑयल पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये ऑयल पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।